श्री रामचरितमानस लंका कांड के दोहा 10 से आगे। सुना सीर सत सरिसो संतत करी बिलास, परम प्रबल रिपु शीस पर तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहा रावण। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और न डर ही है। इहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंगति देखा, परम रम्य सम शुभ्र विशेष है। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देख करके तहाँ तरो किसले सुमन सुहाए। लक्ष्मण रची निज हाथ डसाए, ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला, तहीं आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजा करके बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दोहु कर कमल सुधारत बाना, कै लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकश रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लग कर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगत हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्षण वीरासन, कटि निशंग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगत और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्षण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष मान लिए वीरासन से प्रभु के पीछे शोभित है। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम रामो आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा विलोकी, प्रभु देखा उदित में अंक। कहत सब ही देखूं, ससिही मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देख करके प्रभु श्री राम ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ वितारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशारूपी पर्वत के गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, ये चंद्रमा रूपी अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचरा रहा है। बिथरे नभ मुकुट ताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंघारा। के प्रभु शशि महु मेचकताई, कहूँ कहाँ निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा जो कालापन है वे क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो।
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई, मारेऊ राहु शशि कह कोई, उर महाबरी श्यामता हुई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कहे जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना, छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, ते ही मग देखिए नभ परीक्षाही। कौन कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज और दीनह बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत ब्रेवंत नर नारी। प्रभु श्री राम ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैला करके वह वियोगी नर नारियों को जिलाता रहता है। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, ता मूर्ति विधो उर बस्ती, सोई श्यामता भास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामकता की झलक चंद्रमा में है। नवान प्रायण सातवां विश्राम। पवन तने के वचन सुनी, बेसे रामो सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी, प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर के सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देख करके कृपा निधान प्रभु बोले, देखो वे भीषण दक्षिणासा, घन घमंड दामनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के सर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहा तो विभीषण सुनो कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर अगारा, तहाँ 10 कंदर देख अखाड़ा। भीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, ये ना तो बिजली है ना बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण तांटका, सोई प्रभु जनु दामनी दमका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो करण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजही ताल मृदंग अनुपा, सोई राम मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समझी अभिमाना, चाप चिड़ाई बान संधाना।
हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझ करके प्रभु मुस्कुराए, उन्हें धनुष चढ़ा करके उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमुना को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णहूल काट गिराए। सबके देखते देखते वह जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। आज कौतुक करी राम सर, प्रभु सेव आय निसंग। रावण सभा संग के सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर के तरकस में जा घुसा। ये महान रस भंग रंग में भंग देख करके रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपनम अभूमि न मरत विशेष, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयं भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा आंधी चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णहूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। दशमुख देखी सभा भय पाई, बेसी बचन कह जुक्ति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। सभा को भयभीत दे करके रावण ने हंस करके युक्ति रच करके ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिनके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करहूँ निज निज ग्रह जाई, गमने भवन सकल सिर नाई। मंदेद्री सोच उर बसेऊँ, जब ते श्रवण पूर मही खसेऊँ। अपने अपने घर जाकर के सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवा करके घर गए। जब से कर्णहूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गई। सजल नयन कह जुग कर जोड़ी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परि हर हो, जानी मनुज जनी हठ मन धर हूँ। नेत्रों में जल भर के दोनों हाथ जोड़ करके वे रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जान करके मन में हठ ना पकड़े रहिए। विश्व स्वरूप रघुवंश मणि, करहूँ वचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भरकोटि बिलास भयंकर काला, नैन दिवाकर कच्छ घन माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान जी के चरण हैं। ब्रह्मलोक सिर है। अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं। भयंकर काल जिनका वोहों का चलना है। सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा,
निशि अरु दिवेश निशेष अपारा श्रवण दिशा 10 वेद बखानी मारत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है, 10 दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिक्पाला आनन अनल अंबोपति जीहा उत्पत्ति पालन परले समीहा। लोभ जिनका होठ है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी हैं, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राजी अष्टादल भारा अस्थि शैल सरिता नसचारा उदर उदधि अदगो जातना जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल हैं, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में हैं। अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारी सुन प्राणपति प्रभु सन बैरु बिहाई प्रीति करहूँ रघुवीर पद मम अहि बात न जाए। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु से बैर छोड़ करके श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बी हंसा नारी बचन सुनी काना अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कही अवगुण 8 सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुन करके रावण खो बसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया। रिपु कर रूप सकलते गावा अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया छल भय अर्थात डरपोकपन मूर्खता अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समस्त विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे समझी परा प्रसाद अब तोरे। जानो प्रिया तोरी चतुराई यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वे चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठ्यसु पियहि काल बस मति भ्रम भय हूँ। हे मृगनयनी,
तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया। एह विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस कंद सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बैत यद्यपि सुधा बरसे ही जलद मूरख हृदय न चेत जाऊं गुर मिलहि बिरंची सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, जो भी बेत फूलता फलता नहीं, इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई कहु बेगी का करियों पाई जा मत कहे पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुला करके सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए आप क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा दो तो पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सब के हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सब के मन माना अंगद सन के कृपा निधाना। बाली तने बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहूं तात मम कामा। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। काजू हमार तासु नित हुई, रिपु सन करही बात कहीं सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरी शीस चरण बंदी अंगद उठेऊ सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ा करके और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरो दियो, अस विचारी युवराज तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार करके युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरी प्रभुताई अंगद चलेऊं सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान जी की प्रभुता हृदय में धर करके अंगद सबको सिर नवा करके चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रन बांकरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं।
पुर बैठत रावण कर बेटा। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गे भेटा। बात ही बात करश बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनित तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट होगी, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। ते ही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट क्यों भूमि भुआई। निसीचर निकर देखी भट भारी, जाता चले न सकी पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़ करके उसे घुमा करके जमीन पर दे पटका, मार गिराना। राक्षस के समूह भारी योद्धा देख करके जहाँ तहाँ भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी नहीं मचा सके। एक एक सन मरमो न कहीं, समझी तासों बद चुप करी रही। भ्यू कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते, उस रावण के पुत्र का वध समझ करके सब चुप मार खाकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जान करके और राक्षसों को भय के मारे भागते देख करके नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया। अब धो कहाँ कर ही कर तारा, अति सभीत सब कर ही बिचारा। बिना पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जेई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिससे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। ग्यऊ सभा दरबार सब, समरी रामचंद्र कंज। सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिर की सी एंड शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार राम नहीं जनावा। सुनत बिहंसी बोला दस सीसा, आन्हों बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंस करके बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आज सुपाई दूत बहुत धाय, कभी कुंज रही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। आज्ञा पा करके बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु जाना। मुख नासिका नैन अरुकाना, गिरी कंदरा खो अनुमाना। बुझाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। ग्यों सभा मन नेकू न मुरा, बाली तने अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखूं, रावण और भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। ये देख करके रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ।